हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोड्रिगेज फार्मूला प्रूफ करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसे प्रूफ करना है तो फॉर्मूला हमारा पी एन एक्स इक्वल 1/2 फैक्टोरियल एन डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर -1 ये हमारा फॉर्मूला है। हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर -1 को वाई लेट कर लेते हैं। तो लेट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर -1 को हमने वाई लेट किया और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पावर आगे आ जाएगी और एक्स स्क्वायर -1 की पावर एक कम करके n-1 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब बोथ साइड हम एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल 2x को आगे ले लेते हैं तो 2nx और इसको एक पावर जब इसमें ऐड होएगी मल्टीपल करने पर तो -1 कैंसिल हो जाएगा, केवल n बचेगी। तो एक्स स्क्वायर -1 इसको हमने y लेट किया है तो अभी हम इसको y लिख लेते हैं ऐसे। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2nx और ये हमारा हो गया y। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको n+1 टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा बाय लेबनिज़ थ्योरम से। तो हम इसको लिख देते हैं। तो अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे n+1 टाइम बाय लेबनिज़ थ्योरम से। तो जान लीजिए लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो फंक्शन है u इंटू बी। ये हमारे पास दो फंक्शन है, इनका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका हम देन nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो लेबनिज़ थ्योरम से करेंगे। तो किस प्रकार होगा, देखिए u का डेरिवेटिव कम होता जाएगा और b का बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में u का डेरिवेटिव होगा डी एन यू इंटू बी, वी का डेरिवेटिव कोई नहीं, प्लस एन सी 1। यहाँ एन सी 0 आएगा, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए लिखा नहीं, लिख देते हैं एन सी 0। यहाँ एन सी 1, डी का डेरिवेटिव कम हो जाएगा n-1 u और b का डेरिवेटिव बढ़ जाएगा डी वी, प्लस एन सी 2, डी का डेरिवेटिव एक और कम हो जाएगा तो n-2 u इंटू बी का डेरिवेटिव बढ़ जाएगा तो डी स्क्वायर बी, प्लस डॉट 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 लास्ट की टर्म हमारी आएगी एन सी एन और अब u का डेरिवेटिव सारे कम हो जाएंगे तो हमारे हो जाएगा u इंटू डी का डेरिवेटिव एन बी। ये हमारी लेबनिज़ थ्योरम होती है। और एक बात और नोट कर लीजिए, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है और एन सी 1 की वैल्यू भी 1 होती है। और आपको पता होगा NC1 कैसे खोलते हैं। तो NC1 यानी कि NCR का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N-R। ये हमारा NCR का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास NC1 है तो इसको हम कैसे खोलेंगे, तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R क्या है 1 और ये फैक्टोरियल n की जगह क्या है n-1। अब अगर हमें फैक्टोरियल खोलना है तो उसको एक कम करके लिखते हैं, तो इसके लिख सकते हैं हम n और इसको एक कम करके लिख देंगे फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 को लिखो या इंटू 1 लिख दो और इसका हो जाएगा n-1। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा n। उसी प्रकार अगर हमें NC2 को खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल में n-2। इसको आगे खोलेंगे हम, क्या कैसे खोल सकते हैं, इसको एक बार तो खोला n, एक बार खोलेंगे इस टाइप में तो एक बार ही शॉर्ट कर देता हूँ, फिर n-1 फिर n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 है और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n-2। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार NCR का फॉर्मूला खोलते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं n+1 टाइम।
ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम बाई वन लिख सकते हैं क्योंकि इसका वन टाइम डिफरेंशियल है, आपने पढ़ा होगा। इसको हम बाई वन लिख सकते हैं। तो हमको इसका डिफरेंशियल करना है एन प्लस वन टाइम। एन प्लस वन टाइम डिफरेंशियल करना है हमें किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको हम लिख देंगे बाई वन। इसका हमें डिफरेंशियल करना है एन प्लस वन टाइम इक्वल, इसका भी डिफरेंशियल करना है। टू एन तो कॉन्स्टेंट है, इनका डिफरेंशियल नहीं होएगा, अंदर वाले टर्म का होएगा, तो डी एन प्लस वन एक्स वाई, इनका हमें डिफरेंशियल करना है। अब डिफरेंशियल कैसे करना है, हमें यू वी मानना है, तो यू बी हमें उसको मानना है जिसका कम टाइम में डिफरेंशियल जीरो आ जाए। तो इसमें इसको हम वी मानेंगे तो इसका कम टाइम में डिफरेंशियल, यानी कि टू बार तो आ सकता है, थ्री बार करेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा, तो इसको हम वी मानते हैं और इसको यू मानते हैं। तो यानी ये हमारा हो गया वी और ये यू, ऐसी प्रकार इसको हम वी मानते हैं, इसको यू मानते हैं। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं एन प्लस वन टाइम बाई लेबनिज थ्योरम से। तो देखिए अब हमने u को, u है तो u का क्या, n प्लस वन टाइम कर रहे हैं, डी एन प्लस वन बाई वन, v को एज इट इज छोड़ना फर्स्ट टाइम में, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एन सी एन प्लस वन आएगा क्योंकि n प्लस वन टाइम कर रहे हैं सी वन। अब u का डेरिवेटिव क्या है, कम हो जाएगा, तो डी माइनस एन प्लस वन है और माइनस वन और बाई वन, और b का डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एन प्लस वन सी टू। अब एक और कम हो जाएगा तो डायरेक्ट ही लिख देता है एन माइनस वन बाई वन, और डी बी का डेरिवेटिव बढ़ जाएगा तो एन डी स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगली टर्म में क्या आएगा, डी थ्री हो जाएगा, और डी इसका डिफरेंशियल टू टाइम्स कर सकते हैं, थ्री टाइम में जीरो हो जाएगा तो अगली टर्म का नहीं होगा इक्वल। अब हम दूसरी साइड का करते हैं, टू एन तो कांस्टेंट, अब यू का करेंगे, क्या होएगा, डी एन प्लस वन, यू हमारा वाई इंटू एक्स एज इट इज, प्लस यहाँ को लिख देता हूँ प्लस एन प्लस वन सी वन डी एन बाई क्योंकि ये कम हो गया इसका, और डी एक्स। अगली टर्म में इसका भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डी स्क्वायर आएगा, तो इसका यहीं तक करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा, इसका एक टाइम तो पहले ही है और एक टाइम दो एन प्लस वन टाइम क्या है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वाई एन प्लस टू टाइम्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को आगे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको एन सी वन मैंने आपको बताया है, तो एन प्लस वन ये एन की जगह पर हमारा। अब इसको ये तो कैंसिल हो गए, एन टाइम करेंगे, वाई टाइम वन टाइम पहले से ये तो हो जाएगा हमारा बाई एन प्लस वन। इसको एक बार करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स प्लस, अब ये टू टाइम से तो आएगा हमारा एन प्लस वन इंटू एन अपॉन फैक्टोरियल टू। अब इसका एन माइनस वन टाइम करेंगे, वन टाइम पहले से ही तो हो जाएगा वाई एन, और इसका टू टाइम तो आएगा लास्ट में हमारा टू, क्योंकि एक बार टू एक्स और अगली टर्म में टू बचेगा इक्वल। अब टू एन तो कांस्टेंट, अब इसका करते हैं हमारा एन प्लस वन टाइम, तो इसका हो जाएगा बाई एन प्लस वन टाइम एक्स एज इट इज प्लस एन प्लस वन, और इसका हो गया वाई एन डी एक्स का इंटू वन। ये हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब हम एन प्लस वन वाली टर्म एक साइड और एन वाली टर्म एक साइड लेकर कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, जो जो कैंसिल होगा। तो करिए, ये तो एक ही टर्म है हमारे पास, तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एन प्लस टू प्लस बाई एन प्लस वन यहाँ पर है। अब इन दोनों को इसको इधर साइड ले जाएंगे और कॉमन लेके जो कैंसिल होगा वो लिख देंगे। तो हम इसमें से लिखते हैं क्या आएगा, टू एक्स से अंदर मल्टीपल करा तो हमारे पास टू एन एक्स इससे, और इससे आएगा प्लस टू एक्स। अब ये टू एन एक्स इधर जाके माइनस का टू एन एक्स, और इनमें दोनों में कॉमन है एन प्लस वन
प्लस, अब इसका देखते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीपल करा तो हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इससे करा प्लस एन। अब यहाँ देखिए 2n से हम अंदर मल्टीपल करेंगे, तो 2n से मल्टीपल करेंगे तो इधर आके तो माइनस का ही होगा, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। और एक बार हो जाएगा हमारा -2n, और बाई n कॉमन इक्वल 0। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये कैंसिल हो रहा है, अब ये 2 है और ये 1 है, तो इनमें से एक एक बचेगा माइनस का, तो माइनस बाहर ले लेंगे हम। हमारे अंदर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और उसमें से भी n कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर -1 बाई n प्लस 2 प्लस यहाँ क्या बचा 2x बाई n प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये माइनस का बचा, तो हमने माइनस तो कॉमन ले लिया, और यहाँ पर भी n स्क्वायर बचेगा और यहाँ n बचेगा, तो n हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या है n प्लस 1 और बाई n। अब इसको हम -1 से मल्टीपल कर देते हैं ताकि हमारी लीजेंड्री इक्वेशन टाइप की इक्वेशन बन जाए। तो करा हम, तो हमने क्या आया, -1 से मल्टीपल करा तो क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 माइनस का 2xn n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 बाई n इक्वल 0। ये हमारी लीजेंड्री टाइप की इक्वेशन है। इसे लीजेंड्री इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या dny अपॉन dxn इक्वल z, हमने z मान लिया, यानी कि ये बाई n जो है ये हमारा क्या है dny अपॉन dxn है, और इसको हमने क्या z मान लिया। तो अब इसको हम z मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टाइम डिफरेंशियल है, तो हम लिखेंगे इसको डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2n, ये 1 टाइम है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस n प्लस 1 बाई n क्या है, ये जेड ही है एक प्रकार से, तो जेड इक्वल 0, विच इज लीजेंड्री इक्वेशन। तो इसको हम लिख देते हैं विच इज लीजेंड्री इक्वेशन, विच इज लीजेंड्री। हम जानते हैं लीजेंड्री इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, तो लीजेंड्री इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है z इक्वल सी पी एन एक्स, जहाँ c वेयर c इज ए कांस्टेंट, जहाँ c एक कांस्टेंट है, हमें c की वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिखनी है और हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ तक तो आप देख चुके हैं, अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने z को क्या माना था, तो देखिए हमने z को माना था dny अपॉन dxn इक्वल टू z, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। तो d इस फॉर्म में dny अपॉन dxn इक्वल क्या है हमारा cpnx, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब इसका हम वैल्यू x इक्वल 1 पे फाइंड करते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी dny अपॉन dxn, x इक्वल 1 पर फाइंड करा तो cpn 1 रखा हमने। तो हम एक बात और नोट कर लीजिए, pn1 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा dny अपॉन dxn x इक्वल 1 पर c, ये हमारे यहाँ से c हो गया। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन हमने शुरू में मानी थी, y इक्वल एक्स स्क्वायर -1 की पावर रेस टू दी पावर n। अब इसको हम n टाइम डिफरेंशियल करेंगे y लेबनीज से, तो हमारी dny अपॉन dxn इक्वल x इक्वल 1 पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x -1 की पावर n और x + 1 की पावर n,
इसको हम डिफरेंशियल करेंगे वाई लेबनिज थ्योरम से। तो डिफरेंशियल एन टाइम वाई लेबनिज थ्योरम। अब लेबनिज थ्योरम हमने आपको बता ही दी है। अब इसका एन टाइम डिफरेंशियल करते हैं तो इसमें हमें u भी मानना पड़ेगा। आप किसी को भी u और किसी को भी b मान सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंशियल सेम ही है। तो अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं एन टाइम बाई लेबनिज से, तो हो जाएगा हमारा डी एन बाई इक्वल, इसको हम u मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमारा u का डिफरेंशियल डी एन एक्स माइनस वन रेस्ट टू द पावर n इंटू बी एज इट इज एक्स प्लस वन की पावर n प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन और x माइनस वन रेस्ट टू द पावर n, और b का डेरिवेटिव बढ़ जाएगा तो डी एक्स प्लस वन रेस्ट टू द पावर n प्लस डॉट 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 लास्ट की टर्म हमारी आएगी एन सी एन प्लस एन सी एन डी तो आएगा नहीं, डी तो खत्म हो जाएगा एक पावर घट के। लास्ट की टर्म ये हमारा आएगा एक्स माइनस वन रेस्ट टू द पावर n, और इसके डेरिवेटिव की पावर n एक्स प्लस वन रेस्ट टू द पावर n, ये हमारी लास्ट की टर्म आएगी। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसका हो जाएगा वाई एन इक्वल, एक बात नोट कर लीजिए, अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास किसी का हमें टू टाइम डिफरेंशियल करना है तो टू टाइम डिफरेंशियल करना है एक्स स्क्वायर का, दोनों की पावर डेरिवेटिव की और फंक्शन की पावर सेम हो तो क्या आता है, इसका टू टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा फर्स्ट में, और दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 आएगा। और एज इट इज से 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, और ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास यहाँ 3 है, डी की पावर 3 इक्वल एक्स की पावर 3, दोनों की पावर सेम है तो क्या आएगा, फर्स्ट टाइम में 3x स्क्वायर आएगा, और एक बार करेंगे तो यानी 2 आगे आ जाएगा तो 6x आएगा, और लास्ट बार करेंगे तो 3 बार करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, 6 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेरिवेटिव और फंक्शन की पावर सेम हो तो हमारा फैक्टोरियल आता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो d3x3 फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है। और इसका फैक्टोरियल 2, तो हमारा ये देखिए दोनों की पावर सेम है तो फैक्टोरियल n आएगा, इनका डेरिवेटिव भी n है और फंक्शन की पावर भी n है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और ये एज इट इज x प्लस वन रेस्ट टू द पावर n प्लस, अब इसको देखिए NC1 को तो n लिख दिया हमने, अब इसकी पावर फंक्शन से कम है, यहाँ पर समझ लीजिए इसकी पावर फंक्शन से कम, अगर किसी की पावर 3 हो और हमारे पास फंक्शन की पावर 4 हो तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या आएगा, फर्स्ट बार किया तो हमने 4x की पावर 3, फिर एक बार और किया तो आगे पावर आ जाएगी तो 12x की पावर 2, और लास्ट में एक बार और 3 बार करना है तो हो जाएगा हमारा 24x, यानी कि x की टर्म बची रहेगी। तो उसी प्रकार हम n, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट टू n माइनस वन, यानी कि x माइनस वन, लास्ट x की टर्म हमारे पास एक बची रहेगी, प्लस डॉट डॉट लास्ट की टर्म क्या है यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, लास्ट की टर्म जो है ये हमारी सॉल्व करेंगे तो NC1 की वैल्यू 1 होती है। अब ये x माइनस वन की पावर n, क्योंकि इसका डिफरेंशियल तो नहीं है, और इसका डिफरेंशियल हमने बताया कि अगर फंक्शन और डेरिवेटिव की पावर सेम हो तो उसको फैक्टोरियल लिखते हैं, फैक्टोरियल n। अब देखिए हमें इसको हमने क्या लिख सकते हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है ये हमारा, इक्वल फैक्टोरियल n एक्स प्लस वन रेस्ट टू द पावर n प्लस n एक्स माइनस वन n माइनस वन
n माइनस टू डॉट डॉट टू n माइनस वन प्लस डॉट डॉट लास्ट में हमारे पास ये x माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n। अब हमें इसमें x इक्वल वन पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हमने आपको बताया था फर्स्ट में। x इक्वल वन पर वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो x इक्वल वन पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल x इक्वल वन पर, जहाँ पर x है वहाँ पर वन रख दीजिए। तो ये तो फैक्टोरियल n है, यहाँ पर हमने वन रखा, वन प्लस वन की पावर n। अब यहाँ देखिए इसमें x इंटू में है, x माइनस वन इंटू में है। अगर यहाँ पर वन रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस ज़ीरो, और यहाँ पर वन रखेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कुल मिला के सब टर्म में x माइनस बनाएगा, केवल इस टर्म को छोड़ के तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, इसको लिखेंगे हम डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन x इक्वल वन पर फैक्टोरियल n और टू रेस्ट टू द पावर n। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में, ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये हमारे c इक्वल हो गया हमारा फैक्टोरियल n टू रेस्ट टू द पावर n, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे हो जाएगा डी एन बाई डी एक्स एन इक्वल c की वैल्यू हमारी आ गई है फैक्टोरियल n टू रेस्ट टू द पावर n पी एन एक्स। अब ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा हमारा वन, इधर लिख लेते हैं पी एन एक्स को, पी एन एक्स इक्वल ये इसके अपॉन में तो वन अपॉन फैक्टोरियल n टू रेस्ट टू द पावर n और डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन, और ये बाई को हमने क्या ऐड किया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस्ट टू द पावर n, ये हमने y को ऐड किया था। ये हमारी रोड्रिगस फॉर्मूला हो गया। कैसा लगा हमारा वीडियो गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।